वेलकम टू द लक्ष्मी एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट इन डायमेंशन। यूनिट इन डायमेंशन चैप्टर में हम ये देखेंगे किस किस पोर्शन से मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, और इवन अगर आप उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे बहुत ईजीली हो जाएंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर जो आप कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। यूनिट इन डायमेंशन बेसिकली आपके तीन पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। वन इज़ योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपको डायमेंशन एनालिसिस करनी होगी कि आपको फाइंड करना है v इज इक्वल्स टू आई आर गिवन है। आपको I की डायमेंशन पता है, आपको R की डायमेंशन पता है, तो उसने बोल दिया कि V की डायमेंशन फाइंड करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स में भी दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वन इज़ योर स्क्रू गॉज एंड अदर वन इज़ योर वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में से दो टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, एक वो उसकी लीस्ट काउंट पूछता है और एक उसकी रीडिंग पूछता है। एंड थर्ड वन इज एंड द लास्ट वन इज द सिग्निफिकेंट फिगर। लेट्स स्टार्ट विद द formulas. See here, there are some formulas like the power is equals to energy upon time, V is equals to IR according to the Ohm's law. हमें यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है, V का एक फॉर्मूला मतलब यूनिट होती है दैट इज जूल्स पर कूलम। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट यूनिट जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुई है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला इज टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज योर फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, E is the electric field, F is equals to QE. Next is formula for the mutual inductance that is M equals to under root of L1 into L2. इसकी भी यूनिट्स होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, आप हेनरी बोल सकते हो, ओम सेकेंड बोल सकते हो, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ द EMF दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस के साथ रिलेशन है। EMF इज इक्वल्स टू होता है सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज L minus L di by dt. And the another formulas are for the heat. Q is the heat. Heat के लिए आपका formula है mc delta T, where m is the mass of the substance, C is the specific heat capacity, delta T is the change in temperature. Next formula is intensity. Intensity, sun की intensity, moon की intensity कैसे निकाली जाती है? Intensity is equals to sigma T की power 4, and sigma is the Stephen's constant and T is the temperature of the sun and the moon. नेक्स्ट वन इज़ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है रो एल बाय ए। किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए आप निकाल सकते हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसकी रेजिस्टिविटी होगी, लेंथ होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कंडक्टर का, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हो। नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन में के ए। अगर रेजिस्टेंस का अपोजिट, so let's begin with the some more formulas, that is formula for the refractive index. refractive index होता है C by Vm. Vm का मतलब है velocity in a medium and C का मतलब है velocity in vacuum. जब दोनों वेलोसिटीज़ को डिवाइड करते हैं तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर द प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया दैट इज प्रेशर को आप स्ट्रेस भी बोलते हो, और उसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल। पी से प्रेशर, पी से पास्कल, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में एल। अगर आप किसी लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा ना, तो उसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ इज योर स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। नेक्स्ट इज योर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है कि आप पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज एफ बाय एल। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आपका होता है के इज इक्वल्स टू एफ बाय एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अनदर वन इज योर फ्लक्स। फ्लक्स को हम लिखते हैं ई डॉट टी एस, एंड इसका एक और फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसका एक और फॉर्मूला है फोर्स इनटू एरिया अपॉन में चार्ज, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। क्या यूनिट होती है फ्लक्स की? वोल्ट। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वीसी से, विच इज इक्वल्स टू आर ई इनटू में एटा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड 2 इनटू में रो इनटू में आर। रो इज योर डेंसिटी, आर इज द रेडियस। इज दिस क्लियर? This is the formula for the critical velocity. Next formula is the buoyancy force, which is equals to rho Vg. Rho is again density of the material, V is the velocity, G is the acceleration due to gravity. Next formula is your intensity. Intensity is equals to the energy. It's time to learn the some important units. कुछ units हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. So let's see. इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी है हमें ये पता होना चाहिए। टॉर्क, एनर्जी, हीट एंड वर्क, इन तीनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, दैट इज जूल होती है। और अगर हम देखें यूनिट ऑफ एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? वॉट सेकेंड में लिख सकते हैं,
न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं एंड द जूल्स में लिख सकते हैं। तो जो आपकी यूनिट ऑफ एनर्जी है वही यूनिट ऑफ टॉर्क है, वही हीट है, वही वर्क डन है, तो इन सब की यूनिट्स भी क्या होंगी, सेम होगी। वॉट सेकेंड हो सकती है, न्यूटन मीटर हो सकती है एंड द जूल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज योर यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ को आप कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, किन टर्म्स में लिख सकते हो, पार्सेक में लिख सकते हो, लाइट ईयर्स में लिख सकते हो, एंगस्ट्रम, सेंटीमीटर, मीटर एंड द नैनोमीटर, पिकोमीटर, इन सब फॉर्म्स में आप उसे लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसे ही आप यूनिट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ टाइम में आप माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड कुछ भी लिख सकते हो। साथ ही साथ लीप ईयर एंड द लूनर मंथ में भी उसे एक्सप्रेस कर सकते हो।